गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। हम आज मौजूद हैं नोएडा के अमिताभ पार्क में। ये पार्क भी बहुत ही सुंदर है, हरियाली से भरा हुआ है और सुबह सुबह लोग यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं। और हम भी पहुंच गए हैं यहाँ वॉक करने के लिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ खबरें भी हम आपको बताएंगे। उसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ लिए। अगले 2 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर और आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर अयोध्या जाने वाले हैं, जहां वो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, श्री राम लला मंदिर में भी पूजन करेंगे और उसके बाद सीएम आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। हाल ही में अयोध्या में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म और मुख्य आरोपी के समाजवादी पार्टी से ताल्लुक होने के मामले को लेकर मचे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर रामलला के भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के दौरे के लिए अयोध्या आज पहुंचने वाले हैं। और बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई जारी रखेगा। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसी की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट में ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो ये दर्शाते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया शामिल है। ये कोई मनगढ़ंत मामला नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। तो निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई है। अब जब कल सुनवाई हुई थी, कोर्ट में ईडी ने भी अपनी दलीलें पुरजोर तरीके से रखी और कहा कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए मनीष सिसोदिया को, ताकि जांच आगे भी जारी रह सके। बात करते हैं कुदरत के प्रकोप की। आधा हिंदुस्तान इस वक्त मौसम के बाद झेलने को मजबूर है। अगर राजस्थान की बात करें तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में स्थिति खराब हो चुकी है। अजमेर की बात करें तो यहाँ सड़कें जो है वो दरिया में तब्दील हो गई है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। तस्वीरें वहाँ से जो सामने आई हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आधे हिंदुस्तान में मानसून का कहर जारी है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ कई जिले आसमानी आफत का सामना कर रहे हैं। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात नजर आ रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक कोई ऐसा कोना नहीं जहां बारिश का असर न दिख रहा हो। अजमेर में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। घर, बाजार, गली मोहल्ले सब पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का सामान खराब हो रहा है। पूरा शहर किसी उफनते दरिया में तब्दील हो गया है। किस तरह का पानी है बारिश में? पूरा बहरा का अंदर तक भर गया है हमारे। तो अंदर तक भर गया। अब घर के अंदर पानी है? घर के अंदर पानी अभी निकला है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को। और ऊपर रहना पड़ रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे लोग रह रहे हैं, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है बेटा? इधर पानी भर जाता है तो लोग आ जा नहीं सकते, मतलब निकल ही नहीं सकते हैं। हाँ, कब से कैद बैठे हैं घर में? बहुत दिन हो गए। मौसम की मार के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। जरूरत का सामान तक लाना दूभर हो गया है, क्योंकि ऐसे हालात में बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। हमारे बहुत ज्यादा परेशानी है। घर के बाहर साग सब्जी लेने, दूध लेने कुछ नहीं ला सक रहे। सुबह से भूखे पैसे बैठे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया है। जल भराव के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। गाड़ियों और दोपहिया वाहनों को बारिश के पानी में जूझना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर में और अजमेर पूरा जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा पानी है अजमेर में? बहुत ज्यादा पानी है। अभी बहुत बच का है। बहुत जगह से गाड़ियां मुड़ाई हमने। अभी बहुत पानी भरा हुआ है। हमारी गाड़ी डूब गई थी, अभी तो धक्का मार के आगे से लेकर आए।
मैंने सुना आगे गर्दन तक पानी है। हाँ, बहुत ज्यादा जल तक पानी आ रहा है आगे तो। आगे हाँ, बहुत मुश्किल। जा पाएंगे हम लोग वहाँ? नहीं बहुत मुश्किल है। इस तस्वीर को देखिए, जल भराव के चलते बेजुबान भी परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ जानवर भी कितने परेशान है, उसकी भी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो डॉगी है किस तरीके से तैरकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत परेशान ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये डॉगी जो है कितना परेशान यहाँ पर नजर आ रहा है। कैसे जैसे करके ये बाहर निकलेगा, कोशिश कर रहा है बाहर जाने की, और हम मदद करेंगे इसकी बाहर आने में। आओ आओ, ये देखिए, इसको मैं बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये अपनी ज़िंदगी बचा सके। ये अजमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक डॉगी बहुत परेशान है, लेकिन प्यार को शायद ये भी समझता है। ये देखिए, ये बहुत सहजता के साथ मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे आगे ले जाकर छोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि ये आगे जा सके। ये सामने जो है थोड़ा आगे निकलेगा तो शायद ये बाहर जा सके, क्योंकि यहाँ पर फंस गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अजमेर की तस्वीरें। अब ये आगे जा सकता है, ये हमने उसको रास्ता दिखा दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने पूरे शहर के हालात का जायजा लिया। ज्यादातर इलाके कमर तक पानी में डूबे नजर आए। स्कूल है और स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं LKG से 12वीं तक का स्कूल है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते आज भी अजमेर में स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया है। कर रहा हूँ, ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। अजमेर की ये तस्वीरें हैं। तो राजस्थान की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां सैलाब का संकट देखने को मिल रहा है। और यहाँ कटनी में हालात ऐसे हैं कि लगातार लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। और इस बीच एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई है जहाँ भगवान की प्रतिमा का रेस्क्यू किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश में मानसून की मनमानी देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नदी नाले उफान पर है, जिससे निचले इलाकों के लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कई मोहल्ले जल भराव के चलते टापू में तब्दील हो गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घुटनों से लेकर कमर तक कई इलाकों में तो इससे भी ज्यादा पानी जमा हो गया है। गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। जल भराव के चलते पैदल चलना तक दूभर हो गया है। देखिए इस बाइक सवार को, पानी भरे होने की वजह से इस युवक की बाइक खराब हो गई है, लिहाजा धक्का मारकर बाइक को आगे ले जाना पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर है, जिससे कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों का प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। कटनी नदी के सभी घाट लबालब हो गए हैं। पानी बस्तियों की ओर बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कटनी में मूसलाधार बारिश ने तहलका मचा रखा है। जोरदार बारिश की वजह से कैलवारा कला में प्राचीन सिद्धपीठ बाल हनुमान जी का मंदिर पास में बने कुएं में समा गया। इसके साथ ही बड़े बड़े कई पेड़ भी कुएं के अंदर समा गए। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन की तरफ से बाल हनुमान जी का रेस्क्यू किया गया। कुएं से निकालने के बाद पूरे विधि विधान से मूर्ति को दोबारा स्थापित किया गया। अत्यधिक बारिश होने से केलवारा फाटक के पास में जो है एक घर है, उसके पास में कुआं था और वहीं बाजू में हनुमान जी की छोटी सी हनुमान जी का मंदिर था। तो मिट्टी धसकने से वो जो मंदिर है और मूर्ति वो कुएं में चली गई थी और एक पेड़ था वो भी कुएं में चला गया था। कुएं से जो है पेड़ को और हनुमान जी की मूर्ति को निकलवा के पुनः वहीं स्थापित किया। कैसे निकाला? एमपी के कई जिले आसमानी आफत झेल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बताते हैं। यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर कई आपराधिक केस दर्ज है। तो यूपी के फतेहपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दरअसल बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी और जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं बाढ़ बारिश के कहर की। जोधपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि वहां पर भी हालात जो है वो बद से बदतर बने हुए हैं। लोग काफी परेशान हो रहे हैं, बारिश की वजह से ये परेशानी बढ़ी है। और प्रशासन की तमाम दावों की पोल एक बार फिर से शहर में खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब तस्वीर ये है कि पूरा शहर मानो दरिया में तब्दील हो गया है। जोधपुर में मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि पूरे शहर में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर है, लिहाजा निचले इलाके सैलाब का संकट झेल रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बाढ़, बारिश और बेबसी ही दिखाई दे रही है। घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। खाने और पीने के पानी तक का संकट खड़ा हो गया है। हालात ये है कि लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। पानी की पड़ी है, बिना भूखे सोते, बिना बाल बच्चे सोते, गरीब बस्ती है और भूखी बस्ती से कोई गरीबी है कोई अमीर भी। हमारा पुराना मकान के ढस जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? पानी के खड़े हम, अभी तक हमने खाना नहीं खाया, भूखे सोते, बच्चे लेटरिन बाथरूम जिन्हें कहाँ जाए, पर सुविधा नहीं कर रहे। जो पैसे वाले होते सुखी रहते, दुखी बगैर पैसे वाले दुखी रहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग कमर तक भरे पानी में चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। प्रशासन के जल निकासी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई उनकी सुध लेने नहीं आ रहा है। गली मोहल्ले बाजार सब सैलाब की चपेट में है। राह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लगातार हो रही बारिश से मुसीबतों में और इजाफा हो रहा है। पहले कभी जिंदगी में तनाड़ा फाटक के अंदर इतना पानी हमने कभी नहीं देखा। इस पूरे जोधपुर में कभी जिंदगी में इतना पानी हमने नहीं देखा है। जब से ये बैरून नाला का काम स्टार्ट हुआ है और पहली बरसात हुई है, अभी पहली बरसात में रात को 2:30 बजे पता नहीं उस नाले का गेट किसने खोला और किसने नहीं खोला। पानी इतना ज्यादा हो गया, हम सुबह रात 3:30 बजे जगे हुए, रात को 3:30 बजे रात को हमने देखा इतना पानी कहाँ से आ रहा है। तो हमने वहाँ पे जाके देखा बैरून नाले का पानी पूरा जितना वो उधर डीपीएचओ जितना पानी आ रहा है सारा वो बैरून नाले इधर दिया मोल से होते हुए पूरे खेतों के अंदर होते हुए पूरा हमारे नट बस्ती के अंदर पूरा पानी घुस चुका है और काफी ज्यादा मतलब हमारा नुकसान भी हो चुका है। जोधपुर में मौसम की मार को देखते हुए आज भी स्कूलों को बंद रखा गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ से तबाही की तस्वीर जो है वो लाहौल के मयाड़ घाटी से सामने आई है, जहां लोक निर्माण विभाग का पुल जो है वो बह गया है। घाटी के गांव का संपर्क जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। बताया जा रहा है 10 बीघा जमीन बाढ़ की वजह से उसमें अब गाद भर गई है। नए निर्माणाधीन पुल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उड़कौस गांव में एक मकान की दीवार भी बारिश की वजह से गिर गई है। हालांकि गनीमत इस बात की है कि बाढ़ में किसी जान माल के नुकसान की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन लाहौल की मयाड़ घाटी में बाढ़ से तबाही देखी जा रही है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो या तो पहाड़ी इलाके हो या मैदानी, हर जगह इस वक्त बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी आसमानी आफत का दौर जारी है। जलभराव के चलते गांव से लेकर शहर तक जहां तक निगाह जा रही है जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र से आ रही तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप हालात समझ पाएंगे कि वहां पर क्या है। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में है। उफनते नदी नाले निचले इलाकों को डुबाने पर आमादा है। पत्थर के एक टीले पर फंसे लोगों के एरियल रेस्क्यू की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। गिरडा नदी के बीचों बीच बने पत्थर के इस टीले पर रविवार को 12 लोगों का एक ग्रुप मस्ती करने पहुंचा था। अचानक नदी का वाटर लेवल बढ़ गया। हालात ये हो गए कि इस टीले से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचना नामुमकिन था। किसी तरह इन लोगों ने टीले पर ही रात गुजारी। जब प्रशासन को इसकी खबर मिली तो आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम को खबर दी गई। 15 घंटे बाद यहां एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी को सही सलामत बचा लिया गया। नासिक में कई घंटों से हो रही भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध ओवरफ्लो हो गया है।
गोदावरी नदी उफान पर है। गोदा घाट पर कई छोटे बड़े और ऐतिहासिक मंदिर पानी में डूब गए हैं। हनुमान जी की प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। घाटों पर जहां पूजा पाठ आरती होती थी वो सब डूब गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और ऊंचे स्थानों पर चले जाने की सलाह दी है। एहतियाती कदम उठाते हुए गोदा घाट के इलाकों की दुकानों को बंद कर दिया गया है। पुणे में एक बार फिर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां एकता नगर में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पुणे शहर के ये हालात डैम से पानी छूटने के बाद हैं। घाट वाले इलाकों में बारिश का अलर्ट है। ऐसे में पुणे वालों को आसमानी आफत से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ड्रोन कैमरों से ली गई वलसाड़ की इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ के औरंगा नदी के किनारे वाले इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। कैलाश रोड ब्रिज और लीलापुर ब्रिज पर नदी का पानी बह रहा है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ खेत खलिहान भी बाढ़ की चपेट में है। नवसारी में कावेरी नदी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घर, मकान, मंदिर सभी पानी की आगोश में हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश का सियासी पारा गरमाया हुआ है। जहां बीजेपी से आम मुसलमानों की मांग बता रही है, वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। और खबर ये भी मिल रही है कि मोदी सरकार इसी हफ्ते संसद में बिल ला सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो रणनीति बनाने में जुटा हुआ है कि विरोध कैसे करना है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ये बिल संसद में कब पेश होगा, इसको लेकर भी कयासों का दौर जारी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते में कभी भी प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते विधेयक को राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा। इस विधेयक में मौजूदा कानून में 40 बदलाव शामिल है। इसमें सबसे अहम बदलाव ये है कि सरकार का पहला कदम होगा सत्यापन का, यानी बोर्ड की तरफ से वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में नामित करने से पहले जमीन को वेरीफाई करवाना जरूरी हो सकता है। मोदी सरकार का कहना है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां पहले की तुलना में और पारदर्शी हो जाएंगी। आम मुसलमान लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इस बिल के पास हो जाने के बाद पहली बार वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। लेकिन इस संशोधन पर कांग्रेस से ज्यादा इंडी की उसकी सहयोगी पार्टियां खुलकर अपना विरोध जता रही हैं। अखिलेश ने मुसलमानों के अधिकारों की दुहाई देकर इस बिल का विरोध करने की बात कही, तो वहीं तेजस्वी ने वक्फ बोर्ड विधेयक को ध्रुवीकरण की राजनीति बताया। सरकार की नीयत है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग न हो, और दुरुपयोग इसलिए होता है क्योंकि उसमें कहीं से भी कानूनी दखल बाहर से नहीं दिया जा सकता। सरकार इस पर अमेंडमेंट ला रही है, बिना देखे हुए अभी से हंगामा बर्पा किया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं, या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नुज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नुज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है।